हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, अगर आप मेरी सीरीज़ लगातार फॉलो कर रहे हैं लारावल की, तो वहाँ पे हमने रिलेशनशिप के बारे में समझा था कि कौन कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पे हम एसक्यूएल के साथ में कर सकते हैं। सेम वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे मोंगोडीबी के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि वन टू वन रिलेशनशिप है, या वन टू मैनी रिलेशनशिप है, या इनवर्स रिलेशनशिप है हमारी, या मैनी टू मैनी यानी पिवोट रिलेशनशिप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा मोंगोडीबी की जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप है एम्बेड्स वन एंड एम्बेड्स मैनी, ये भी हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में है हम एग्जांपल देख रहे हैं, वो देखेंगे हम हैज़ मैनी एग्जांपल का, मतलब वन टू मैनी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम करेंगे। जैसे कि एक ऑथर है, उसकी रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके कई बुक्स हो सकती हैं, और इस तरीके से इसकी इनवर्स रिलेशनशिप को भी अगर हम देखें तो एक बुक किसी एक पर्टिकुलर ऑथर से भी बिलोंग कर सकती है, ठीक है। तो या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बुक के कई ऑथर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही लेके चल रहे हैं कि एक ऑथर के पास कम से कम एक बुक हो, ठीक है। मतलब वन टू मैनी रिलेशनशिप इसके साथ में हम रख सकते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा बुक उसके हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर हमने दो ऑथर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हो सकता है इस ऑथर की एक बुक हो या इससे ज़्यादा भी उसकी बुक्स हो सकती है। तो यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारी बनेगी। अगर इनवर्स में हम देखें तो एक बुक एक पर्टिकुलर ऑथर को बिलोंग करेगी ही, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राउट क्रिएट करेंगे, बुक्स के लिए मॉडल बनाएंगे और सारा काम यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ अपने लारावल मोंगो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने ये सारे कुछ क्रिएट कर लिए थे, तो अभी एक बार इनका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और यहाँ पे हमारा मॉडल का नाम रहेगा बुक, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन और कंट्रोलर विद रिसोर्सेज कंट्रोलर, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा बुक मॉडल तैयार हो जाएगा, माइग्रेशन तैयार हो जाएगी, और हमारा कंट्रोलर तैयार हो जाएगा, जो कि एक रिसोर्सेज कंट्रोलर रहेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज कंट्रोलर वगैरह ये एक बेसिक टर्म्स हैं जो कि मैंने पहले भी बिगिनर सीरीज़ में क्लियर करवा दी थी। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं चेक की है तो उनको आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो माइग्रेशन के अंदर हम जाएंगे। तो हमारा डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन फोल्डर है, इसके अंदर हमारे बुक्स के नाम से यहाँ पे एक टेबल बन गई है, सॉरी एक फाइल बन गई है। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी को यहाँ से रिमूव कर देंगे। आईडी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडी यूज़ होती है मोंगोडीबी के अंदर अंडरस्कोर आईडी के नाम से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइमरी की को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यही लेके चल रहे हैं, तो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉरेन आईडी, फॉरेन आईडी के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक अंडरस्कोर आईडी, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रेंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कास्केड ऑन डिलीट, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मेथड है। जैसे कि हमने यहाँ बुक्स के अंदर एक यहाँ पे ऑथर आईडी लिखेंगे, इसके लिए ऑथर आईडी, ठीक है। तो ऑथर की एक आईडी हमारी रहेगी जो कि हमें रिलेशनशिप क्रिएट करने में मदद करेगी। कंस्टेंट यहाँ पे हमारे टेबल का नाम इससे कंबाइन हो जाएगा। ऑन कास्केड ऑन डिलीट, मतलब जब भी ये पर्टिकुलर ऑथर डिलीट होता है तो उसके जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है। तो ये कुछ हम यहाँ पे रख रहे हैं। इसके बाद में हम एक टेबल रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे नाम दे देंगे कि हमें बुक का नेम चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम सेम रखेंगे टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे बिग इंटीजर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पेजेस, ठीक है। तो और इसके अलावा हम यहाँ पे एक टेबल और बना लेते हैं, एक कॉलम और बना लेंगे, जो कि यहाँ पे रहेगा बिग इंटीजर, सेम यहाँ पे प्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 फील्ड रखे हैं। तो एक हमारा ऑथर आईडी रहेगा, एक नेम रहेगा, एक पेजेस रहेगा, एक प्राइस रहेगा, 2 क्रिएटेड एंड अपडेटेड रहेगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो अंडरस्कोर आईडी है वो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी माइग्रेट करना है। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा, ठीक है। जैसे ही माइग्रेट कमांड रन करेंगे हमारी जो बुक टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम
लारावल मोंगो के अंदर जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक्स के नाम से यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन तैयार हो गई है। ठीक है, तो इस कलेक्शन के अंदर अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अभी इसके लिए हम पूरा कोड लिखेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर में डाटा ऐड कर सकते हैं और साथ में रिलेशनशिप वगैरह का भी देखेंगे कैसे हम रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले एक काम हमें करना है, यहाँ पे जो मॉडल्स है हमारा, इस मॉडल के अंदर अगर हम बुक मॉडल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज़ रिमूव करनी है, क्योंकि अभी जो हम हाल फिलहाल यूज़ कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करेंगे जो कि हमारे मोंगो डीबी के एलोक्वेंट मॉडल को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम गार्डेड प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं, गार्डेड प्रॉपर्टी हम एम्प्टी रख देते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि हमें कोई भी डाटा ऐड करने में दिक्कत ना हो। बाकी आप फिलेबल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन डेमो पर्पज़ के लिए मैं एक बार गार्डेड को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बुक कंट्रोलर बन के आ गया है। एक राउट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने रिसोर्सेज राउट ऑथर दिया था, सेम मैं यहाँ पे एक रिसोर्सेज राउट दे देता हूँ यहाँ पे बुक्स के नाम से, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे बुक कंट्रोलर को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इसके नाम से हमारे जो राउट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे राउट की लिस्ट दिखा दूँ, PHP आर्टिसन राउट कोलन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बुक्स वाले जितने भी राउट हैं वो मिल जाएंगे। आप यहाँ से राउट चेक कर सकते हैं कि कौन से राउट पे क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो लेकिन देखने में मुझे नहीं पता कि आपको ठीक दिख रहा है या नहीं, लेकिन हमारे बुक्स राउट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो नेम वगैरह है वो आपको क्या क्या रखने हैं और कौन से मेथड पर वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सा मेथड उनमें या एक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार के लिए। अभी हमें क्या करना है, सेम अगर हम कंट्रोलर के अंदर जाके, तो ये हमारा एम्प्टी कंट्रोलर है, इसके अंदर हम सारे के सारे व्यू वगैरह पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर हम जाएंगे, जो ऑथर सेक्शन है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं लिख दूंगा बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट, एडिट एंड इंडेक्स तीनों हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमारे जो पेजेस हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स वाला जो पेज है इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बुक्स और क्रिएट ए न्यू बुक, और यहाँ पे ऑथर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा बुक्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें चेंजेस करने हैं मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँगा बस, और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स है हमारी, हम यहाँ से बुक्स निकाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी बुक ऐड नहीं है, तो यहाँ पे बुक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे LI से अच्छा है हम एक टेबल रख लेते हैं। तो इस 4Ls को मैं यहाँ से कट कर लूँगा एक बार के लिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, और जैसे कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसमें टेबल क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, टेबल। एंड यहाँ पे TR लिखेंगे, TH लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे बुक का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, और यहाँ पे हो जाएंगे पेजेस, और यहाँ पे हो जाएगा ऑथर नेम, एंड यहाँ पे लास्ट हमारा हो जाएगा एक्शन, जैसे कि एडिट वगैरह जो भी है हमारा वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और इसके बाद में इसको पेस्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ से इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे TR एंड TD। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल, जो बुक है इसके अंदर हमें पता है यहाँ पे नेम अवेलेबल है, और इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे लिखूँगा प्राइस, यहाँ पे पेजेस लिखेंगे, और यहाँ पे जो नेम है वो आ जाएगा। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे ओनली एक स्ट्रिंग डाल लेता हूँ, ऑथर नेम फैच लेटर। ठीक है, इसको बाद में फैच करेंगे, और इसके बाद में हमारा जो TD है लास्ट में हम यहाँ पे ये रख देते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ dflex। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे काम हो गए हैं, यहाँ पे ओनली हमें चेंज करने हैं इस बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बुक हमारा आ गया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स डॉट डिस्ट्रॉय, एंड सेम यहाँ पे हमारा आ जाएगा
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि टी आर यहाँ पे कहाँ से आ गया, ओके इसको क्लोज कर देते हैं। मेरे ख्याल से टी आर यहाँ से रिमूव हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आर लिखेंगे, और सॉरी टी आर लिखेंगे, एंड यहाँ पे टी डी, और यहाँ पे इसको लिख देंगे कोल स्पैन। एंड जितने भी कॉलम हैं 1 2 3 4 5, तो हम टोटल 5 यहाँ पे हम लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे नो बुक एडिड येट, ठीक है। एक एम्प्टी, जब भी हमारा ये बुक्स एम्प्टी होता है तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। सेव करेंगे इसको। और अभी के लिए एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें बुक्स के राउट भी ऐड करने पड़ेंगे। तो जो हमारा लेआउट है होम वाला, शायद हमने होम में कन्वर्ट किया था, किस में किया था, हाँ शायद ऐप के अंदर है। तो ऐप के अंदर जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है, जैसे कि ऑथर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सेम इसको कॉपी करेंगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखेंगे बुक्स डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बुक्स, ठीक है। सेव कर देंगे इसको और एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बुक्स आ गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर्टिकुलर राउट पे हमने कोई एक्शन के अंदर कोई भी व्यू पास नहीं किया है। तो हमें डायरेक्टली जाना है बुक कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे व्यू को, ठीक है। व्यू को जैसे हम रिटर्न करेंगे यहाँ से, और हमें यहाँ पे पाथ देना होगा कि हम कहाँ से इसको उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ से बुक्स का जो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसको यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सारी की सारी बुक्स निकालूंगा। तो यहाँ पे बुक मॉडल हम यूज़ कर लेंगे, और इसकी आल क्यूरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज ए कॉम्पैक्ट इसको पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बुक्स लिख देते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है डायरेक्टली हमें इस इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP पे मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, जैसे कि नेम, प्राइस, पेजेस एंड ऑथर एक्शन वगैरह, ठीक है। तो अभी के लिए हमें एक क्रिएट वाला भी सेक्शन बनाना होगा। तो क्रिएट वाले सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट के लिए भी सेम यही चीज़ डाल देते हैं। मैं कॉपी करूँगा इसको, यहाँ से पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ से बुक्स की जगह हम ऑथर सेंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑथर चाहिए होंगे जब भी हम किसी पर्टिकुलर बुक को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ऑथर्स यहाँ पे लिखूँगा, ऑथर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स की जगह हमें व्यू रिटर्न करना है क्रिएट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, इनका अभी कोई काम है नहीं वैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रिएट वाला जो सेक्शन है, इस क्रिएट वाले सेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक्स, एंड यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको बुक्स डॉट स्टोर। एंड यहाँ पे हम नेम वगैरह ऐड करें, नेम हमें ऐड करना है, प्राइस वगैरह ऐड करना है हमें। तो मैं इसमें यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ, एंड लास्ट हमारा रह जाएगा ऑथर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डालेंगे पेजेस, कितने पेजेस हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम प्राइस डालेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एंड यहाँ से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल मैं लिखूँगा इसमें पेजेस, एंड सॉरी यहाँ पे मैंने गलत चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे पेजेस आ जाएगा हमारा, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा इसको, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ से प्राइस हम उठाएंगे, तो प्राइस, ओके इसको स्मॉल में रखते हैं, प्राइस, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इसको हम एज ए ऑथर सिलेक्शन लिखेंगे। तो ऑथर मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऑप्शन रखेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम रखेंगे फॉर ईच के अंदर। तो @ @for each हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर ईच, या फॉर एल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एल्स। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर्स एज वेरिएबल ऑथर, ओके। तो यहाँ पे ऑथर के बाद में हमें एम्प्टी देना है, यहाँ पे सॉरी एम्प्टी, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा एंड फॉर एल्स। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑथर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, OPTION ऑप्शन, ओके। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं, और वैल्यू में हम रखेंगे उसकी आईडी। तो ऑथर की जो आईडी है वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं, एंड यहाँ पे एको करेंगे हम ऑथर का नेम, ठीक है। हमें पता है ऑथर के अंदर नेम हमारा एक फील्ड अवेलेबल है, तो वो हम यहाँ पे एको कर लेंगे।
और इसको नाम यहाँ पे हम पास करेंगे author_id, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नाम पास करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसको क्लास पास कर देंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है और ऑथर आईडी इसको भी हम यहाँ से पास कर देते हैं। तो मेनली हमारे ये सारे काम हो गए हैं। एक बार इसको क्रिएट वाले पे जाके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, पेजेस और प्राइस एंड यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ गया कि कौन सा ऑथर इस पर्टिकुलर बुक का है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्शन करके उनको कोई भी बुक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्रिएट वाला काम हमारा हो गया है, लगभग सारा काम हमने कर दिया है। बुक स्टोर हमने यहाँ से पास कर दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो स्टोर वाला सेक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको डाई डंप करके देखेंगे। ये एक अच्छी आदत है अगर आप अपने डाटा को चेक करते हैं बार बार। जैसे कि आपने यहाँ से डाटा सेंड किया तो आपके पास कौन कौन सा डाटा आ रहा है उसको अगर आप चेक करते हैं तो आपके जो एरर के चांसेस हैं या जो बग्स के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लगभग ट्राई करके देखिए। जब भी आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके कोड में कुछ इशू हो सकता है तो आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को वैलिडेट करूँगा, वैलिडेट, और वैलिडेशन में वो सारी चीज़ें हम रखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। जैसे हमें नेम क्या है, रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रिक्वायर्ड एंड सेम जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि नेम हो गया हमारा और यहाँ पे प्राइस हो गया वो भी रिक्वायर्ड है और जो पेजेस हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं और जो ऑथर की आईडी है वो भी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर फुलफ़िल होती है तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है तो वो सेम पेज पे रिफ्रेश होकर हमें एरर भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ऑथर को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑथर इज इक्वल टू, या डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं कि ऑथर की आईडी ही ऐड कर दें और उसके बाद में हम डायरेक्ट उसको फैच करें, ठीक है। तो वो दोनों तरीके हम कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या इसमें हम डायरेक्टली वैलिडेशन लगा सकते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, जैसे कि ऑथर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर आईडी उसकी मैच होती है। तो इस तरीके की वैलिडेशन भी हम डायरेक्टली लगा सकते हैं ताकि हमें बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेरिएबल बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, या डायरेक्टली हम बुक यूज़ कर सकते हैं, बुक कोलन क्रिएट। दोनों मेथड में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो नेम है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देता हूँ, वेरिएबल रिक्वेस्ट का नेम, ठीक है। या अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट ओनली में आप सारे जो वैल्यूज़ हैं वो पास कर दें और उसको अपडेट कर लें, क्रिएट कर लें, या फिर आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट ऑल पास करके वहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप हर एक वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करें। अगर आपकी मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं डाटा के अंदर, तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई चेंजेस मुझे करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी रहेगी कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस हमारा हो जाएगा और पेजेस यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर मैं पेजेस ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे लास्ट हमारा हो रहेगा author_id, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल रिक्वेस्ट की जो ऑथर आईडी हमें मिली थी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे हम राउट्स के ऊपर, ठीक है। राउट्स के ऊपर हम रीडायरेक्ट करेंगे जो कि हमारा रहेगा books.index, ठीक है। और मैसेज वगैरह सेंड करना चाहें तो यहाँ से मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो ट्यूटोरियल है वो MongoDB पे है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से नाम पास करते हैं, जैसे Laravel MongoDB ट्यूटोरियल बुक पेजेस 9 और प्राइस हम रख देते हैं 100 एंड ऑथर द टेस्ट कोड, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डाटा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम रुपीज़ का सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको रुपीज़ का सिंबल निकाल लेते हैं यहाँ से, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। और जो हमारा कोड का index.blade.php है
इसके साथ में हम इसके प्रीफिक्स कर देंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो रुपीज़ सिंबल हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, पेजेस हमें मिल रहे हैं। और एडिट और डिलीट वाला सेक्शन की फंक्शनलिटी अभी हमने ऐड नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक का नाम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑथर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑथर के लिए जो मेनली हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे वो यहीं से करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे बुक मॉडल के अंदर हम जाएंगे तो अगर जहाँ पर किसी पर्टिकुलर की एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक ऑथर आईडी मिल रही है जो कि डायरेक्टली हमें पता है कि इस ऑथर की आईडी से मैच करती है, ठीक है। इस ऑथर की आईडी से ये वाली आईडी हमारी मैच करेगी, ठीक है। तो इसके साथ में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एलोक्वेंट के अंदर जो मेथड्स हैं वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑथर की आईडी यूज़ की है, मतलब इस ऑथर की आईडी हमने यहाँ पे रखी है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बिलोंग कर रहा है हमारे ऑथर से, ठीक है। लेकिन अगर ऑथर में हम देखें तो यहाँ पर हमें बुक्स का कुछ भी हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वन रिकॉर्ड है वो हमारा दूसरे किसी टेबल के रिकॉर्ड से रिलेशनशिप में होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप रखी है, तो एक ऑथर की मैनी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक बुक किसी एक पर्टिकुलर ऑथर से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक फॉरेन आईडी यानी एक किसी दूसरे टेबल की जो यूनिक आईडी यहाँ पे यूज़ की गई है, अगर उसको हम देखें तो वहाँ पे हमारा बिलोंग टू यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथर, ठीक है। और ऑथर में यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से रिटर्न करना है, क्योंकि कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और वो बाद में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल दिस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग टू हम यहाँ पे लिखेंगे और बिलोंग टू के अंदर हम उस मॉडल को पास करेंगे जो हमारा, जिससे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर क्लास, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और डायरेक्टली अगर हम इसको चेक करें तो अभी हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ से डायरेक्टली अभी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि बुक का ऑथर का नेम, ठीक है। सेव करते हैं इसको और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें यहाँ पे उसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी इनवर्स रिलेशनशिप है कि हम किसी पर्टिकुलर बुक के रिलेशनशिप से उसका ऑथर का नाम फैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑथर सेक्शन में हम यहाँ पे दिखाना चाहें कि उसकी टोटल बुक्स कितनी है, तो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा हमारे ऑथर वाले मॉडल के अंदर। तो मैं यहाँ ऑथर वाले मॉडल के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ में इसकी जो रिलेशनशिप है वो हैज़ मैनी की है, तो सेम ऐसे ही हमें प्लूरल इसको रखना पड़ेगा, जैसे कि बुक्स, ठीक है। सेम हमें यहाँ से रिटर्न करना है। यहाँ से हम लिखेंगे दिस पर्टिकुलर मॉडल हैज़ मैनी रिलेशनशिप विद बुक्स मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास रख देंगे। तो मेनली जैसे ही हम इस ऑथर की बुक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी या उसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो वो कैसे, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली जाऊँ रिसोर्सेज के जो ऑथर वाला सेक्शन है, यहाँ के इंडेक्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ऑथर के बुक्स को यहाँ पे एको करूँ तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड मिलेगा जो कि एक एरे रहेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे वो बुक मिल रही है जो इसके साथ में रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो अगर मुझे काउंटिंग लगानी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली काउंटिंग लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल बुक्स कोलन, और यहाँ पे मैं काउंट मेथड का यूज़ करूँगा जो कि PHP के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि मुझे पता है वो एक एरे है जो कि ये एरे रिटर्न कर रहा है, तो उसको मैं काउंट कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमें बता देगा कि टोटल बुक्स ये इतनी इस पर्टिकुलर ऑथर की लिखी गई है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं और ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लारावल ट्यूटोरियल्स, ठीक है, पेजेस 150 एंड प्राइस 150 एंड सेव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बुक्स ऐड हो गई हैं। ऑथर के अंदर जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। और एक बुक्स हम दूसरे यूज़र के लिए क्रिएट करते हैं, दूसरे ऑथर के लिए क्रिएट करते हैं, जैसे कि PHP ओप्स कंसेप्ट
ठीक है। और पेजेस हो जाएंगे इसमें 324 एंड प्राइस 150 एंड जो ऑथर है वो दीप हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो हमारा अलग है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी टोटल बुक्स यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर्टिकुलर ऑथर को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक एरर आ गया है, ट्राई टू गेट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो दिक्कत है वो हमारे रिकॉर्ड के अपडेट न होने की वजह से है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड रखा है बुक्स के अंदर वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईडी हमारी थी तो ये वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको देखेंगे। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा एरर है मैं इसको एक बार यहाँ से सोल्व कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम इसको हम अपडेट करेंगे कि कैसे हम उसके साथ में उसके जो डाटा है उसको भी हम डिलीट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी के लिए हमने जो बुक्स है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हमारा काम आता है अपडेट करने का। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एडिट वाला जो सेक्शन है उसको हम बनाएंगे। तो मैं ऑथर को यहाँ से हटा देता हूँ। जो इंडेक्स है इसकी भी हमें एक बार के लिए ज़रूरत नहीं है। जो एडिट वाला सेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत है, तो मैं बुक्स एडिट को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। और क्रिएट वाला जो सेक्शन है उसको हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे पूरा पूरा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से एंड कॉपी से अच्छा है कि हम ओनली ये पेजेस ही उठा लें। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी है पेजेस, प्राइस और ऑथर हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि @if यहाँ पे जो वेरिएबल बुक का जो ऑथर है अगर उसकी आईडी इक्वल टू होती है किसके, वेरिएबल ऑथर की आईडी से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिलेक्टेड टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हमने ओनली चेक किया है कि इस पर्टिकुलर बुक जो इसके अंदर बुक आती है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि हम बुक्स को एडिट करें तो इसके सारे अपडेटेशंस हम यहाँ पे कर लेते हैं, एडिट बुक। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी बुक है, जहाँ पर भी बुक हमें रखना है वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑथर को यहाँ पे इटरेट किया है और यहाँ पे जो भी ऑथर की आईडी है वो यहाँ पे आ रही है। तो हम ओनली क्या चेक करें, इस पर्टिकुलर ऑथर की जो रिलेशनशिप के जो इस पर्टिकुलर बुक का जो ऑथर है उसकी जो आईडी है वो इस इटरेशन के आईडी से मैच अगर करती है तो वहाँ पे हमें सिलेक्टेड डालना है। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हमें दिखा देगा ताकि हमें जो सिंगल रिकॉर्ड है या मतलब जो इटरेशन के दौरान जो फर्स्ट रिकॉर्ड आता है वो हमें शो ना हो। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर हम इसको डाल देते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे नेम की जगह हम पेजेस रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे प्राइस। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे एक बार एडिट वाले पे चेक करते हैं। ठीक है, तो एडिट में बुक्स हमारा एडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ से हमने कंट्रोलर के अंदर कोई भी व्यू पास नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे व्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे books.edit। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट पास करेंगे। कॉम्पैक्ट के अंदर एक तो हमारा बुक जाएगा, एक हमारे ऑथर्स जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑथर्स रख लेते हैं इज इक्वल टू ऑथर कोलन ऑल। ठीक है, तो हमारे जो दोनों रिकॉर्ड हैं, जो दोनों वेरिएबल्स है वो यहाँ से पास हो जाएंगे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमें ऑथर अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ऑथर्स पास किया है, तो यहाँ पे हमने शायद कुछ मिस किया होगा यहाँ पे। तो ये हमारा है बुक एंड हाँ, ये ऑथर जो आईडी है ये ठीक है, ये तो ठीक है, ऑथर की आईडी ये भी ठीक है। ओके, हमने कहीं और कुछ शायद मिस कर दिया हो, बुक एंड यहाँ से तो वैसे कोई मिसिंग नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, authors.books.edit और यहाँ पे ऑथर अपडेट। ओके, हमने शायद मेरे ख्याल से इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको अंडू करते हैं, वापस सेव करते हैं इसको एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमने ऑथर वाले सेक्शन के अंदर चेंज कर दिए, तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूंगा और सेव करूँगा। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वो सारा डाटा हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेते हैं हम यूज़र दीप और मैं इसको सेव करता हूँ एंड एक और ऐड कर लेते हैं
मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कुलदीप एंड सेव। ठीक है, तो अभी 3 ऑथर है हमारे पास में। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे दीप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नई बुक ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर PHP एल्गो। ठीक है, पेजेस हमारे हो जाएंगे 655 एंड प्राइस हो जाएगा एंड जो ऑथर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जैसे एडिट करते हैं हमारा ऑथर यहाँ पे सिलेक्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपडेट करना है डाटा को। अपडेट भी उतना ही आसान है जितना कि स्टोर करना। तो यहाँ पे सेम हम वैलिडेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमें अपडेट करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक मॉडल के ऊपर हमें अपडेट करना है। ठीक है, इस बुक के ऊपर हमें अपडेट करना है। इसको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमारी सारी की सारी यही रहेंगी। ठीक है, और इसको अपडेट होने के बाद में ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं इसको जो ऑथर है वो यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और जैसे ही ऑथर अपडेट करेंगे यहाँ पे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, एडिशन एंड ये हो जाएगा 855 एंड ये हो जाएगा 455। ठीक है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा डाटा हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक है, डिलीट वाला कोई ज़्यादा वैसे है नहीं कि आपको डिलीट में कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे बुक एंड डिलीट लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट कर देना है बैक। वैसे हम यहाँ पे मैसेज वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बार हम इसको इंडेक्स को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इंडेक्स के अंदर हमने क्या रखा है, बुक्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक को डिलीट करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाटा डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी थी हैज़ मैनी रिलेशनशिप। इसके अलावा जो एरर आया था उसको हम नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में फिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारा डाटा है रिलेशनशिप डाटा डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम किसी दूसरे तरीके से यहाँ पे डिलीट करके देखेंगे। इसके अलावा इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसमें हैज़ वन मतलब 1-to-1 रिकॉर्ड भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। हैज़ मैनी रिलेशनशिप जो कि हमने इस वीडियो में देखी है, और बिलोंग टू भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो इन तीनों में मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैज़ वन में ओनली 1 रिकॉर्ड एक रिलेशनशिप में होता है, मतलब आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर होता है। ठीक है, और बिलोंग्स टू मीन मैनी के जो वीडियोस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। एम्बेड्स वन एंड एम्बेड्स मैनी जो मोंगोडीबी की स्पेसिफिक रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। और अगली जो वीडियो रहेगी हमारी बिलोंग टू मैनी के ऊपर रहेगी, और काफ़ी अच्छी चीज़ है बिलोंग टू मैनी, और या प्योर जो इसको आप कहते हैं, तो उसको यूज़ करना भी काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करनी हो। ठीक है, और इसके अलावा सारी रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे। और भी काफ़ी इसमें फीचर्स हैं जो हम यूज़ करके देखेंगे और काफ़ी ट्राई करेंगे इन चीज़ों के, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको बार बार कोई ट्यूटोरियल्स ऐसे देखने की ज़रूरत ना पड़े कि हर एक चीज़ के लिए आप नया ट्यूटोरियल देख रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए आप नया ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो मैं एक इस प्लेलिस्ट में पूरा यही रखना चाहता हूँ कि आपको कम से कम मोंगोडीबी पर पूरा काम आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी मोंगोडीबी के 1-to-many रिलेशनशिप के ऊपर और इनवर्स रिलेशनशिप के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।